हेलो स्टूडेंट्स। मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज से हम 10th क्लास के मैथ्स अनसोल्ड के जितने भी सेट है सभी स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करके सारे करते चलेंगे। सारे क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। और पहला जो सेट है पहले उसी से शुरुआत कर रहे हैं। तो जो पहला सेट है ध्यान दियो, वो सेट है सेट 1 822 बीवी। ये कोड है, कोड मैच कर लियो। खंड है, पहला जो क्वेश्चन है याद रखना 10th क्लास में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और जिन पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। जिसके एमसीक्यू पे कमांड अच्छी है ये मान लियो कि उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि हमको एमसीक्यू पे कमांड अच्छी करनी। और एमसीक्यू आपसे ध्यान देना, वे एग्जाम में ऐसा सर्कल गोला करना होता है, वहां पे कोई सोल्यूशन जरूरी नहीं है। तो आपको आना चाहिए सोल्यूशन फिर भी। तो हम हर एक एमसीक्यू का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना, सेट 1 का 822 बीवी का वो लिख रहा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग है, इस तरह दे रखा। और इसके ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन है। एक में लिख रहा परिमेय संख्या, एक है प्राकृतिक संख्या, एक है पूर्ण संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। तो ध्यान से समझना, हम इसको इसी में बहुत कुछ बताएंगे, ध्यान से देखना। एक सॉल्यूशन हमेशा याद रखना, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। इनका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, अपरिमेय। अब चाहे इन्हें जोड़ लो, ऐड कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, परिमेय और अपरिमेय का जो रिजल्ट है वो हमेशा कैसा आएगा, अपरिमेय। और अगर दोनों आपके नंबर परिमेय है, अगर दोनों नंबर परिमेय है तो परिमेय परिमेय का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा आता है परिमेय। और अगर आपके दोनों नंबर अपरिमेय है तो उनका जो रिजल्ट है वो हमेशा कैसा आता है, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय, ठीक है ना। ध्यान दो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपरिमेय अपरिमेय अगर हमें नंबर दे रखे तो हम सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। और अगर नंबर नहीं दे रखे तो डायरेक्ट अपरिमेय अपरिमेय का योग, अंतर, गुना, भाग जो भी, वो हमेशा परिमेय या अपरिमेय होता है, ध्यान दियो। तो हमसे पूछ रहा परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग, तो परिमेय अपरिमेय का जो योग है वो कैसा होगा, अपरिमेय। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो सिंपल सवाल है, 156 है, एलसीएम ले लो। 2 से काटा 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा 2 तिया 6, 1 बचा 2 निम्मा 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13, कट गया। तो 156 के जो गुणनखंड आए वे क्या है, 2 गुना 2, इसे हम 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, गुना 3 गुना 13, और यही हमारा ऑप्शन आंसर है। ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से हमारा बी, बी पार्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7 बटे 3, तो x अनुपात y ज्ञात करना। तो देखो हम सवाल को इसी करते हैं, 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7 बटे 3, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई इधर, 7 की मल्टीप्लाई इधर, तो 3 की मल्टीप्लाई करी, 3 की मल्टीप्लाई 3x प्लस 5y से, और 7 की मल्टीप्लाई 3x माइनस 5y से। तो 3 तिया 9x, 5 तिया 15y, 7 तिया 21x और माइनस 5 सत्ते 35y। x वाले एक तरफ कर लो, y वाले एक तरफ, 35y को इधर ले आओ। 15y प्लस 35y इज इक्वल टू 21x और इधर आ गया माइनस के 9x। 15 35 50y बराबर 21 से 9 गए, कितने बचे आपके 12x। तो y को x के बटे में ले आए, x बटे y, और 12 को 50 के बटे में ले आए, 50 बटे 12। इसके बाद ध्यान दो, तो x बटे y बराबर आ गया, 50 को काटा 2 से 25 और 12 को काटा तो 6, तो यहां से x अनुपात y जो है वो आ गया 25 अनुपात 6, और इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बटे 3 बराबर 0 का विविक्तर। देखो ध्यान दियो, विविक्तर जो होता है डिस्क्रिमिनेंट डी, वो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए का जो मान है वो 3 है, बी का जो मान है वो -2 है, और सी का जो मान है वो 1 बटे 3 है।
ए बी सी, ये तीनों मान उठाकर फॉर्मूले में रखते हैं। तो b यानी कि -2 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 3 और c का मान 1/3, 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर +4 -4, ये भी कट गया और कितना आ गया 0। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0 और इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारणी। सारणी दे रखी वर्गंतराल और f बारंबारता दे रखी है हमें इस तरह से, और हमसे कहा माध्य निकालना। तो देखो ये भी सिंपल सवाल है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में आ जाता है। तो सबसे पहले जो भी हमें टेबल दे रखी है उसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। क्लास इंटरवल ये दे रखा 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ऐसे लिख लिया। और जो हमारा f बारंबारता है वो ध्यान से देखो क्या दे रखी है, 2 4 7 3 4, ये 2 4 7 3 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले ध्यान दियो, जो माध्य का फॉर्मूला है, माध्य का जो फॉर्मूला है x बार, वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। तो उसके लिए सिग्मा समीशन एफ का सम कर लो, 4 2 6 7 13, 13 3 16 4 20। तो हमारा जो सिग्मा एफ है उसका मान हमारा आ गया 20। और अब हमने x निकाला जिसको मध्यमान बोलते हैं। x कैसे निकलता है, क्लास इंटरवल में जो इंटरवल है इसको ऐड करो, 2 4 6 उसका हाफ कर दो, 4 2 6, 6 का आधा 3, 6 4 10, 10 का आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7, 10 8 18, 18 का आधा 9, 12 10 22, 22 का आधा 11। इसके बाद निकालते हैं एफ एक्स। एफ एक्स में क्या करते हैं, एफ की मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से। एफ ये रहा, 2 तिया 6, 4 पंजे 20, 7 सत्ते 49, 9 तिया 27, 11 चौका 44, इन्हें ऐड करते हैं, सिग्मा एफ एक्स 7 4 11, 9 20 और 6 26, तो 6 आ गया, 2 बचे, 4 2 6 2 8, 4 12 13 और 1 14, तो 146 आ गया। ये जो मान आए उठा कर फॉर्मूले में रख दो, 146/20, 2 सा काटा 2 सा काटा 73, 2 सा काटा 10, तो आंसर आ गया 7.3। और इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी पार्ट सही है, डी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, त्रिभुज एबीसी में डीई और बीसी इस प्रकार है कि जो एडी है वो 1.5 है, एडी है ना 1.5, जो एडी 1.5 और जो बीडी है, बीडी डीबी ये 3 दे रखा है, एई 2 है, एई 2 है, एसी निकालना, ये पूरा एसी है, ये हमें फाइंड करना। तो हमने पहले ईसी निकालते हैं, ईसी। तो देखो एक थेल्स प्रमेय पड़ी थी, अगर ये इसके समांतर है तो थेल्स प्रमेय में एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सी, ये अप्लाई करते हैं। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो गया, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन सी। एडी का मान 1.5, बीडी का मान 3, ए का मान 2, सी का मान निकालते हैं, तो सी एज इट इज रख लो। तो यहां से पॉइंट हटाया, बटे में 0 होगी, 15 दूनी 30, 1/2, 2/CE, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सीई की वैल्यू आ गई 2 दूनी 4, लेकिन हमें चाहिए एसी, एसी, एसी के लिए एई और सीई ऐड कर दो, एई 2 है, सीई 4 है, टोटल हो गया 6, ये हमारा आंसर है। और इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 7वां, बिंदुओं 2 3 व 4 1 के बीच की दूरी। तो ध्यान दियो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, चाहे आप x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 लिख लो, ये भी सही है। तो एक को तो मान लो x1 y1 और एक को मान लो x2 y2, उठा कर रखते हैं फॉर्मूले में वैल्यू, x2 4 माइनस x1 2 का स्क्वायर,
प्लस y2 1 माइनस y1 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 से 2 गए 2 का स्क्वायर और 1 से 3 गए माइनस 2 का स्क्वायर। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और मिलकर हो गया अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 की वैल्यू हो गई 2 रूट 2 और 2 रूट 2 को देखते हुए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान याद करना। तो सबसे पहले तो इसी बात पर आ जाओ, अगर मूल बराबर होते हैं, यदि मूल बराबर है तब जो d का मान है वो क्या होता है 0। विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो देखो ध्यान से, तो बस इसमें रखते हैं वैल्यू, आंसर निकालते हैं। यहां से a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 12 और c की वैल्यू m उठाकर रखते हैं फॉर्मूले में। तो माइनस 12 का स्क्वायर 4 गुना 3 गुना m बराबर 0। 12 का स्क्वायर 144, 4 दिया 12 m बराबर 0। 12 इधर ले आओ तो 12 m बराबर 144। 12 डिवाइड में लाया, 12 से काटा इसको तो m की वैल्यू आ गई 12। तो m की वैल्यू आ गई 12 और m 12 के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 और 25 का HCF दे रखा 5 और LCM पूछ रहा हमसे, LCM क्या होगा? तो लिख दो वी नो दैट, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। HCF 5 है, LCM निकालना है, संख्या 15 और 25 है। 5 डिवाइड में चला गया तो LCM बराबर आ गया 15 गुना 25 बटे 5। 5 दिया 15, 25 दिया 75। तो LCM आ गया 75 और इस 75 को देखते हुए ऑप्शन नंबर बी सही है। एपी का सारवंतर कह रहा, तो ध्यान दियो एपी में जो सारवंतर होता है डी से डिनोट करते हैं, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तीसरे में से दूसरा घटा दो, मतलब किन्हीं भी दो क्रमागत क्रम में दूसरी में से फर्स्ट वाली माइनस कर दो। तो यहां से 1 माइनस 3 कितना बचा -2 और इसके हिसाब से है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इसमें कह रहा माध्यक वर्ग बताओ। देखो माध्यक वर्ग पूछ रहा, सिर्फ माध्यक नहीं पूछ रहा, तो माध्यक वर्ग बताना। तो देखो सबसे पहले जब हम माध्यक ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता निकालनी होती है, तो हम इसी में ही निकाल रहे हैं, ठीक है ना, यहीं से निकाल रहे हैं। क्योंकि माध्यक वर्ग निकालना सॉल्यूशन चाहिए होता, पहला वर्टिकल लिखते, मल्टीप्लाई वगैरह जो भी है करते, उसके बाद आंसर लिखते हैं। सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी, फ्रीक्वेंसी है 2 3 2 7 3 10 4। तो सबसे पहले हम CF निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या करते हैं याद करो, 2 एज इट इज, ये 7 जोड़ा 9, 3 जोड़ा 12, 10 जोड़ा 22, 4 जोड़ा 26। तो हमारा जो योग आया इसका n वो कितना आया 26। इसके बाद हमें क्या करना, n का आधा करना, 26 बटे 2 कितना हो गया 13। इस 13 को CF में देखना, 13 है कहीं CF में नहीं है। जब 13 से अगला नंबर जोन सा भी होगा वो देख लो, 13 से अगला है 22, ये रहा 22 और 22 के लिए जो वर्ग है वो है 15 से 20। तो अतः माध्यक वर्ग हो गया हमारा 15 से 20 और इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट आते हैं, यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a cos a का मान निकालना। ध्यान से देखियो, tan a बराबर है 1, तो हम क्या करते हैं यहां से वैल्यू निकालते हैं, तो लंबटे आधार से कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो। tan में 1 होता है 45 डिग्री का मान, तो a का मान हमारा 45 डिग्री आ गया और जो a का मान आया उठा गया रख दिया 2 sin 45 cos 45। तो 2 sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, √2 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 1 और 1 है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु O से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये बताना। तो देखो ध्यान से समझो, ये वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, 25 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है, ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई
बिंदु है, इसको मान लो उसे पता नहीं क्या क्यू लेट कर लो। इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच दी इस वृत्त पर, और स्पर्श रेखा जो खींची इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 24, और हमको इसकी त्रिज्या बतानी, त्रिज्या आर। तो ध्यान दियो, केंद्र को स्पर्श रेखा से यानी कि स्पर्श बिंदु तक मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम लग गई। ओ क्यू इसको पी मान लो। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में कर्ण ओ क्यू स्क्वायर बराबर लंब ओ पी स्क्वायर जमा आधार पी क्यू स्क्वायर। ये 25 का स्क्वायर ओ पी आर का स्क्वायर और ये 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, आर स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576। इधर आगे घटा दो, 625 माइनस 576 बराबर आर स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर बराबर 49 बचेगा घटा के, और आर बराबर अंडर रूट 49 और कितना 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर, और इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण बताना। देखो समझिए ध्यान से, सिंपल है। ये मीनार, ये इसकी छाया, और ये कोण हो गया उन्नयन कोण थीटा। इसकी ऊंचाई 20 मीटर है और इसकी जो छाया की लंबाई है वो 20√3 मीटर है। कोण बताना। तो देखो सॉल्यूशन, सीधी सी बात। सबसे पहले ध्यान दियो, ये लंब थीटा के सामने लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो लंब आधार दे रखा, लंब बटे आधार या आधार बटे लंब, या तो tan लगा लो या कोट लगा लो। तो tan लगा रहे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब 20, आधार 20√3, 20 से 20 कटेगा। tan थीटा बराबर बचा 1/√3। 1/√3 tan में होता है 30 डिग्री का मान। कंपेयर कर लो, थीटा का मान 30 डिग्री। तो यही हमारा आंसर, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बना रहा। संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये मान लो कोई चाप है यहां से यहां तक का, और ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा, 30 डिग्री का कोण बना रहा। तो ये जो त्रिज्या खंड है ये, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो त्रिज्या आर का जो मान है वो 14 सेंटीमीटर, थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला याद होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 बटे 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर 14 गुना 14। 0 से 0 कट गई, 3 से कट्टा 12, 12 कटा, 7 से कट्टा 7 दूनी 14, 2 से कट्टा 2 छिक्का 12, 2 से कट्टा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 22 सत्ते 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी, सी इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करा जोगर की टोपी का आकार, सबको पता है यार, ये तो जोगर की टोपी का आकार कैसा हुआ है, शंक्वाकार। कल्पित माध्य विधि, इसे लघु विधि बोलते हैं। पग विचलन, चरण चालन विधि, इनको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, संयुक्त, सरल। तो प्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुल प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्य का 24 है तो बहुलक ज्ञात करो। एम्पायरिकल रिलेशन जो होता है वो होता है माध्य, सॉरी बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। ये पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है फॉर्मूला भी कभी कभी, और लगभग हर साल इससे सवाल आ रहा है जरूर। तो 3 गुना 24 माइनस 2 गुना 15, 24 48 24 3 72, 15 दूनी 30, 72 में से 30 गए 42,
आंसर। नेक्स्ट आते हैं, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। तो प्रायिकता डायरेक्ट लिखते हैं, ध्यान दियो। प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो होता है अनुकूल अवसर बटे कुल अवसर। अनुकूल अवसर बटे कुल अवसर, चांस अवसर कुछ भी कह लो। तो पासे को जब फेंकोगे तो टोटल 6 नंबर मिलते हैं आपको, 1 2 3 4 5 6। और कह रहा सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, सम क्या होती है? 2 4 6, 3 संख्या सम है तो 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आंसर आ गया 1 बटे 2। और इसका जो आंसर है 1 बटे 2 वो है बी पार्ट इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छिक निकालने पर उसके रानी होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सेम फॉर्मूला, अनुकूल अवसर बटे कुल अवसर। कुल अवसर, कुल पत्ते कितने हैं? 52। अनुकूल अवसर क्या कह रहा है? रानी, रानी के होने की प्रायिकता। तो रानी के कितने पत्ते होते हैं? रानी के पत्ते होते हैं 4। तो 4, 4 बटे 52, 1 बटे 13, ये आंसर। और इसके हिसाब से इसका बी पार्ट सही है।